राधे राधे जी। आप सबको आज हमारे घर में गर्ज माता खोली जा रही हैं और जिसे कुछ लोग रोट कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, मीठा खाना बनता है और ये घर की बरकत के लिए होता है। ये जन्माष्टमी के अगले दिन यानी कि जन्माष्टमी होती है अष्टमी को, और ये होता है नवमी से स्टार्ट होता है और कनागत तक खोले जाते हैं। जिसमें जो फीमेल होती हैं, कन्या नहीं फीमेल होती हैं, जैसे जो सुहागन हो, जो विधवा होती हैं, वो लोग अपने घर की बरकत के लिए खोलते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं घर में, अपने घर में गर्ज। आज है सोमवार, संडे मुझे याद नहीं रहा था, इसलिए आज हम मंडे में कर रहे हैं। तो आज हम गर्ज खोलते हैं। गर्ज में सबसे पहले क्या चलता है, गाय का गोबर, धूप, ये धूप घास होती है, ये घास है, दीपक, चावल। अनाज में हम वैसे तो जौ चलता है, लेकिन अगर नहीं है तो हम अनाज ले सकते हैं, अनाज कोई सा भी। जल, दूध और कलावा। जिनके पास कच्चा धागा नहीं होता वो कलावा को इस तरीके से चूड़ी में बांध लेता है या माला में बांध लेता है। हमने हाथ में बांध लिया है और इसको हम अभी यूज़ करेंगे। इसमें ये आपको दिखा रहे हैं, ये गाय की चिंदिया है, लेकिन इसी तरीके से मीठा खाना नीचे अंदर है जो किसी को दिखाया नहीं जाता है। और उसको कुछ लोग पूड़ी बनाते हैं, कुछ पराठे बनाते हैं, कुछ रोटियां बनाते हैं, जिनको जैसे कंफर्टेबल लगता है वो उसी हिसाब से बनाता है। मैं पूड़ी बनाती हूँ क्योंकि वो अच्छे से खाते हैं। और साथ ही साथ ये आदमियों से छुपाकर ही बनाया जाता है। इसकी कहानी क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन क्यों छुपाया जाता है ये भी बताऊंगी। ये आदमी लोग जो भी होते हैं, यानी कि मर्द जात में जो भी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो, कोई भी हो, उनसे छुपा के ये काम किया जाता है। और एक कमरे में, मतलब जिस टाइम बनाया जाता है, रसोई को साफ़ सुथरा करके आदमियों को नहीं बताया जाता, या फिर उस दिन बनाया जाता है जिस दिन आदमियों की छुट्टी होती है। मेरे हस्बैंड घर पे ही रहते हैं, तो उनके सो के उठने से पहले पहले मैंने ये अपना काम कंप्लीट कर लिया। वो घर पे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका काम ऊन का है, जैसे मैं ड्रेसेस का काम करती हूँ इसी तरीके से वो ऊन की ड्रेसेस का काम करते हैं। तो अभी काम हल्का है इसलिए वो घर पे ही हैं, और ये छुपा के ही बनता हैगा। चलिए अब इसकी स्टोरी हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये सारा सामान किस तरीके से हाथ में लिया जाता है वो दिखा देते हैं। ये हमने कलावा ले लिया, ये धूप घास ले लेते हैं। तुमने कलावा ले लिया? इसमें ना हमेशा 2 लोगों की, कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जितनी ज़्यादा लेडीज़ हों, घर में बरकत के लिए होता है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है, बजट नहीं बनता है गर्ज खोलने का, या कोई ऐसा है जो आया हुआ है फीमेल में, कोई भी हो सकता है। जैसे मेरी मम्मी है, वो मैके जाती हूँ तो वो खुलवा लेती हैं। धूप घास ले ली और थोड़ी से चावल ले लिए, ठीक है। अब इसे शुरू करेंगे। और एक चीज़ और लेनी है, इसके अंदर जो है उसे थोड़ा थोड़ा किनके इसमें लेने हैं। इस तरीके से हमने ले लिया है। अब हम इनकी स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी में क्या है, सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक राजा की कहानी, उसके बाद एक चुटकुला होगा। तो राजा की कहानी क्या है, एक देश में, बहुत दूर देश था, उस देश में क्या है, राजा रानी बड़े आराम से रहते थे। बहुत बड़ा राज परिवार था और राजपाट भी बहुत बड़ा था। तो उनके यहाँ गर्ज खोली जाती थी, जैसे अभी आपको मैंने बताया है। तो गर्ज खोली जाती थी। गर्ज खोलने के बाद एक दिन राजा जब शिकार के लिए गए, तो राजा रानी ने क्या करा, गर्ज खोला, क्योंकि राजा तो शिकार गए हैं तो देख नहीं सकते। अब क्या हुआ कि राजा ना अचानक से लौट के घर आ जाते हैं और रानी उस टाइम तक गर्ज खोल चुकी होती हैं। अब जैसी वो गर्ज खाने बैठती हैं, राजा लौट के आ जाते हैं महल में। तो रानी कहते हैं हड़बड़ाहट में वो गर्ज जो रोट थे, कुछ लोग रोट बोलते हैं, कुछ गर्ज बोलते हैं, तो वो उठा के रख लेती है तकिए के नीचे और राजा आके बैठ जाता है बिस्तर पे। तो वो उन्हें कहते हैं कि रानी हमें प्यास लगी है और पानी लेके आओ। रानी चली जाती है पानी लेने। तो राजा को जैसे ही बैठे तो उन्हें गरम गरम फील हुआ कि ये क्या हो रहा है, क्या है ये। उसके बाद राजा ने गरम गरम लगे तो उन्होंने ये बोला कि इसके नीचे क्या है। जब हटा कर देखा, तकिया हटाया तो देखो गरम गरम मोटे मोटे रोट थी। तो राजा सोचते हैं कि इसे कौन खाने वाला है। अगर रानी ने छुपा कर रखे हैं तो रानी ही खाएंगी, सीधी सी बात है। तो रानी कैसे खा सकती है, रानी तो पान फूल, इतना अच्छा खाना खाने वाली, इतने मोटे मोटे कैसे खाएंगी, वो पचा भी नहीं पाएंगी और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो राजा ने क्या करा, वो उठाए कुत्तों को फेंक दिया। कुत्तों ने मजे मजे में खा लिया, क्योंकि वो मीठे मीठे थे और अच्छे भी थे, लग रहे थे। उन्होंने खा लिया। खाने के बाद क्या हुआ, उस दिन से उनकी दरिद्रता शुरू हो गई, यानी कि गरीबी के दिन शुरू हो गए, यानी कि गर्ज माता उनसे नाराज हो गई, ठीक है।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। मुश्किल से 1 महीना नहीं हुआ होगा, 1 महीने में उनके ऊपर सारी गरीबी छा गई। गरीबी में जैसे राजपाट छूट गए, घोड़े घंकार चले गए, रिश्तेदारी भी चले गए, अनाज भी चला गया, मतलब सब तरीके से एक भिखारी जो होता है इस तरीके कुछ सीन उनके बनने लगे। उसके बाद राजा बोले कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो देखो हम भीख भी नहीं मांग सकते, किसी से खाने को भी नहीं मांग सकते, किसी से हम कुछ कह नहीं सकते, अपने देश में तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि राजा की तरह रहे हैं। एक काम करते हैं रानी, चलो हम दूसरे देश में चलते हैं, दूसरे देश में कमा खाएंगे तो हमारा भालन पोषण भी होता रहेगा और कुछ चेंज भी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों राजा रानी की सहमति से दोनों के दोनों चल दिए। अब चलते चलते राजा को एक नदी के किनारे से निकल रहे थे, वहाँ ना मछलियाँ भूनी जा रही थी। तो राजा बोला कि रानी एक काम करो, इनसे मैं मछली ले लेता हूँ, तुम मछली भून लो, मैं जब तक नहा के आ जाता हूँ। रानी बोलती है ठीक है ऐसा कर लो, आप नहा के आओ, मैं जब तक मछली वगैरह लेके भून लेती हूँ। मछलियाँ उन्होंने ली। जब तक राजा लौट के आए देखा तो वहाँ कुछ नहीं। तो लेकिन क्या हुआ कि क्या कहते हैं, मछलियाँ मैंने ली थी, भूनना भी शुरू करा था, लेकिन उनमें पता नहीं कहाँ से जान आ गई, वो सारी फुदक फुदक करके नदी में बह गई। तो राजा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे दिन अच्छे नहीं है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, आज मैंने पाया कल तुम पा लेना, अगली बार चलते हैं। चलते चलते एक वो अपने चलते हैं दोनों के दोनों। जब चलना शुरू करते हैं तो देखा एक गौशाला में से निकल रहे थे। तो रानी बोलते हैं कि देखो हमें बहुत भूख लग रही है, एक काम करो आप ना थोड़ा सा दूध ले लो, दूध उबालो, जब तक अब की बार मैं नहाए आती हूँ, दोनों का नहाना भी हो जाएगा, ये एक ही दिन में होता है इनका। तो राजा ने दूध लिया, दूध जैसे उबालने रखा, रानी लौट के आई तो बोले वहाँ देखा भगोना खाली। तो रानी ने पूछा कि ये भगोना खाली क्यों हो गया, मैं जब गई थी तो ये भगोना भरा हुआ था, तो ये खाली कैसे हो गया। तो राजा ने कहा कि जब तुम नहाने गई मैंने दूध उबालने रखा, अचानक से मेरे सामने सामने सारा दूध उबल के बाहर निकल गया, कुछ भी भगोने में बचा नहीं। तो रानी बोलती है कोई बात नहीं राजा, ये भी हमारे नसीब में नहीं था, चलो हम कहीं और चलते हैं। चलो दोनों के दोनों चले। आके जाके राजा बोलता है कि ये कहते हैं राजपाट ना मेरे दोस्त का है, एक काम करते हैं अपने दोस्त के घर चलते हैं, क्या पता वहाँ हमें खाने को मिल जाए, और देखो वो जानता भी है तो मान सम्मान से खाना भी खिलाएगा। चलो कोई बात नहीं, दोनों के दोनों गए और वहाँ जाके उन्होंने राजा से मिलने, मतलब जो दूसरे दोस्त राजा थे उनके घर पहुँचे। जब पहुँचे उसके बाद उन्होंने खाना भेजा बहुत सारा, और अलग अलग बहुत अच्छा अच्छा खाना उन्होंने भेजा। जैसे ही वो खाने बैठे तो वो सारा का सारा कोयला हो गया, यानी कि उनके दिन इतने खराब थे कि उनका हाथ लगते ही वो खाना जितना अच्छा था उतना ही सारा कोयला हो गया, वो किसी काम का नहीं। उन्होंने क्या कहा, दोनों कहते हैं कि हमारे दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा दिन खराब हैं, एक काम करते हैं ये हम यहीं दबा देते हैं। उन्होंने गड्ढा खोदा, वो वहीं दबा दिया और वो वहाँ से भी चले गए। अब चलते चलते एक पड़ता है और राज, उसमें क्या है राजा की बहन, वो बहन का राज्य पड़ता है। तो कहता है कि चलो अब आए हैं, बहन तो इस बात को समझेगी, वो हमें खाना भी देगी और सोने को जगह भी देगी और थोड़ा बैठ आराम करने को आराम भी मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, दोनों के दोनों राजा अपनी बहन के दरवाजे में पहुँचते तो जो द्वारपाल होता है बहन के पास जगह गया, बोलता है कि कहते हैं रानी जी आपके भाई आए हैं। तो बोले कैसे हाल में आए हैं, तो बोले फटे पुराने कपड़े हैं, अजीब सी हालत हो रही है, भूखे भूखे से लग रहे हैं। तो उन्हें बड़ी शर्म आई। तो जब शर्म आई तो उन्होंने एक काम कहा कि द्वारपाल एक काम करो, उन्हें पीछे के दरवाजे से लाओ, आगे से मत लाना, नहीं तो मेरी शर्म के मारे वो हो जाएगा कि मतलब लोग देखते हैं ना, अच्छा नहीं लगता कि इसका भाई इतना, ये खुद इतने अच्छे घर की और इसका भाई इतना बेकार, तो अच्छा नहीं लगा, चले गए। कोई बात नहीं, वो पीछे के दरवाजे से आए, जैसे ही देखते ही देखा कि कहते हैं उस कमरे में रानी यानी कि बहन का जो हार रखा था उसे जो छिपकली होती है ना घरों में होती है, वो निकल रही थी यानी कि खा रही थी। तो राजा ने बोला कि देखो हमारे दिन इतने ख़राब हैं, हम अपनी बहन के घर आए हैं, एक तो हमें उन्होंने पीछे से बुलवाया, दूसरा ये देखो हमारे सामने सामने छिपकली ने हार निकल रही है और ये हम पे इल्ज़ाम चोरी का आ जाएगा। बहन तो खैर कहेगी नहीं, और लोग कहेंगे तो हम क्या मुँह दिखाएंगे, तो एक काम करो रानी यहाँ से भी चलो। वो वहाँ से भी चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, ये एक किसी गांव में गए, किसी गांव में रुके, वहाँ
नौकरी ढूंढने लगे राजा जी। तो नौकरी ढूंढते ढूंढते एक तेली था, उस तेली के यहाँ इन्होंने नौकरी की थी कुछ टाइम। तो तेली ना साल में दो जोड़ी कपड़े देता था और 1.25 गेहूँ जौ देता था। वो दोनों काफ़ी टाइम करते रहे। अब आई गर्ज माता। जब गर्ज माता आए तो तेलन क्या करते हैं, कहती हैं कि कहते हैं रानी तुम कहते हैं गर्ज नहीं खोलोगी। बोले नहीं, मेरे पास ना कपड़े भी नहीं है और आप जितना देती हो जो उसका मैं खाना खा लेते हैं, तो हमारे पास जॉब भी नहीं है। तो तिलन बोलती है कि कोई बात नहीं, एक काम करो, आज मैं तुम्हें कपड़े दूंगी अपने, और कहते हैं तुम्हें एक्स्ट्रा जॉब भी दूंगी जिससे तुम पूजा कर सको। चलो जी, दोनों ने अच्छे से करे, अलमारी खोली तो पहन नहीं सकती। बोले नहीं, ये तुम्हारे नसीब से है इसलिए तुम कुछ भी पहन लो। तो एक अच्छी सी सुंदर सी साड़ी काटते हैं। दोनों अच्छे से गर्ज करती है। गर्ज माता के बाद उनके दिन फिर से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी माफ़ी मांग लेती है, उनकी अपनी गलती जो भी होती है वो सारी माफ़ी मांग लेती हैं। तो अब दिन फिरने शुरू हो गए। राजा की जो तेली था, तेली की रात दुगनी चार चौगनी होती रही, क्योंकि दोनों के नसीब से बरकत होनी स्टार्ट हो गई। अब बरकत होनी स्टार्ट हो गई तो एक साल उन्होंने मुश्किल से 4-6 महीने नौकरी करी। नौकरी करने के बाद वो अपने मालिक से बोलता है कि तेली भाई, मुझे ना कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, मैं एक बार को अपना घूमने जाना चाहता हूँ। और रानी और राजा राय मशवरा कर चुके थे कि कहते एक बार वो अपने वहाँ घूम के आए। मैं इसमें एक बात बताना भूल गई। जिस टाइम गर्ज माता की पूजा कर रही थी तेलिन और रानी, उस टाइम रानी ने एक छोटी सी इच्छा गर्ज माता से जाहिर की, क्योंकि उनका मैका नहीं था, तो 2.5 दिन का उन्होंने अपना मैका मांगा था। इसकी स्टोरी आगे मिलेगी इसमें कि क्यों मांगा था। दोनों का हो गया। अब उन्होंने छुट्टी मिल गई कुछ टाइम की, वो दोनों चल दिए। कम से कम देखो छुट्टी है, बहुत लंबे टाइम बाद मिली है और राजपाट भी देखना था। उन्होंने जब चलना शुरू करा तो एक बहुत बड़ा जंगल आया, बहुत बड़ा जंगल आया। अब जंगल में क्या था कि रानी का मैका था, यानी कि जो गर्ज माता ने उन्हें 2.5 दिन का मैका दिया था, वो मैका था। बड़े मज़े से रहे दोनों राजा रानी, बड़े मज़े से रहे। अब जैसे 2.5 दिन पूरे होने वाले थे, 2 दिन पूरे कंप्लीट हो गए थे, 2.5 दिन कंप्लीट होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि अब राजा चलो यहाँ से। तो बोले इतने सालों बाद आई हो, बहुत सालों बाद आई हो, तो तुम अपना कुछ रह के जाओ, हमारे दिन तो क्या है धीरे धीरे सुधरते जाएंगे, रह जाओ। तो बोले नहीं राजा, अब नहीं रह सकती, 2 दिन रह ली, अब चलो। जिद करी, मानी नहीं, तो चलो राजा जी चल दिए। अब इस बीच में क्या हुआ, राजा जी ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो बाद में पता चलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने अपना एक औजार वहाँ छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। अब दोनों के दोनों निकल गए। फिर थोड़ा सा निकलने के बाद राजा बोलते हैं कि कहते मेरा वो सामान वहाँ रह गया, तो मैं लेकर आता हूँ। तो रानी बोलती है अब मत जाओ, कुछ नहीं है, रह गया, हम आगे देख लेंगे, आगे ले लेंगे। लेकिन राजा जिद्दी था, राजू को थोड़ा डाउट हो गया, तो राजा लौट के गया। जब लौट के गया तो उन्होंने देखा कि वह कुछ नहीं, मतलब जैसा जंगल था वैसा ही जंगल बन गया। आलिशान महल ख़त्म हो गया, जनता ख़त्म हो गई, कुछ नहीं था, जैसे जंगल होना चाहिए वैसा ही जंगल था। तो उन्होंने पूछा रानी से कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था यहाँ पे, अभी इतना सुंदर राजपाट था, बहुत कुछ थे, तुम्हारे भाई भी थे, परिवार था, इतना सब कुछ था, तो ये सब क्यों हुआ। तो कहते हैं कि मैंने गर्ज माता से, जो आपने से गलती हुई थी उस टाइम मैंने गर्ज माता से माफ़ी मांगी, मेरा मैका नहीं था, मैं अनाथ थी, इसलिए मैंने मैका मांगा, तो मुझे गर्ज माता ने 2.5 दिन का मैका दिया था, जिसमें 2 दिन पूरे होने से 2.5 दिन पूरे होने से पहले 2 कंप्लीट होने के बाद ही हम चल दिए थे। उनको समझ में आ गई, दोनों वहाँ से चले। अब पहले सबसे लास्ट में तो बहन आई थी, तो बहन के घर गए। तो जब जिस हाल में उन्होंने फिर द्वारपाल भेजा, उन्होंने पूछा कि किस हाल में आए हैं भाई, तो देखा कि वो फटे पुराने कपड़े में तो नहीं है। तो ले नहीं, द्वारपाल ने कहा कि नहीं, बहुत सुंदर कपड़ों में है, आज तो उनके साथ घोड़ा भी है और दोनों अच्छी हालत में आए हैं। तो ले पीछे के दरवाजे से मत लाओ, आगे दरवाजे से लाओ। तो राजा रानी कहते हैं नहीं, हम पीछे से ही दरवाजे से ही जाएंगे, क्योंकि हमें जो मान सम्मान मिलना था जब पहले नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा, पैसा ही मान सम्मान दिलाता है, यहाँ ये बात सिद्ध करके दी है। वो पीछे के दरवाजे से गए, जिस कमरे में पहले बैठे थे उसी कमरे में बैठे। और एक चीज़ दोनों ही देख रहे थे, साथ में बहन भी आई थी, इस बार बहन भी थी, और उसने देखा कि जो छिपकली जो हार निकल रही थी, आज वो हार उगल रही है, अपनी बहन के सामने हार उगल रही है। जो चोरी का इल्ज़ाम किसी ने लगाया भी होगा तो वहाँ वो दिखा दिया कि ये चोरी नहीं थी,
वहाँ से उगल रही थी। चलो कोई बात नहीं, वहाँ से अपनी बहन के घर खाना वाना खा के आगे चले। जब आगे चले तो देखा अब अपने दोस्त का घर आया। जब दोस्त का राज्य आया तो वो वहाँ पे रुके। वहाँ रुके, उन्होंने देखा कि कहते हैं कि क्या हो रहा है। अपने दोस्त के घर जाके खाना खाने बैठे। जैसे बैठे तो थाल तो बहुत सुंदर आया था, लेकिन वो थाल उन्होंने मना कर दिया राजा रानी ने कि नहीं, हमें ये नहीं खाना। और देखा जो मिट्टी में गाड़ के गए थे, यानी कि जो कोला हो गया था ना खाना, जो सुंदर सा खाना आया था, जो अच्छा टेस्टी खाना आया था, वो खाना जमीन में से खुद ब खुद बाहर आया और वो खाना जैसा था वैसा का वैसा ही हो गया। तो राजा रानी ने वही खाना खाया, और खाना खा के आगे चले। चलिए कोई बात नहीं। अब जो दूध पहले निकल निकल के भाग रहे थे, आज जब उसी गौशाला के सामने से निकले तो देखा जो निकल निकल के मतलब दूध पूरा भगोना ही खाली हो गया था, दूध नसीब ही नहीं था। आज वहाँ देखा बहुत सारे घर भगोने थे और घर भगोने उबल रहे हैं और खुद से लेकर आए हैं। गौशाला में जो लोग थे वो खुद से लेके आए हैं कि ये आप दूध पी लीजिए। ये उनके दिन सुधरने शुरू हुए थे, तो एक एक करके दिन सुधरने शुरू हुए। उसके बाद जब नदी के किनारे पहुंचे तो देखा जहाँ पहले मछलियाँ फिसल फिसल के जा रही थी, हाथ ही नहीं आ रही थी, मरी हुई मछलियाँ निकल के चली गई थी, आज वहाँ देखा कि मछलियाँ खूब सारी भुनी जा रही हैं। और वहाँ पर भी जो मछुआरे थे वो बैठे भून रहे हैं, अपना कर रहे हैं। पहले खुद करना पड़ रहा था, आज उनको खुद ब खुद उन्हें खाना मिला है, मछलियाँ खाने को मिली। उसके बाद हो गया। उसके बाद जब वो अपने राजपाट आए, जहाँ उन्होंने देखा कि महल उनका खंडर बन चुका था, गौशाला में सब मतलब पूरा खेत खलियान वगैरह जो सारा ख़त्म हो गया था। जो ने लोग लड़ाई झगड़े करते थे कि ये राजा राज नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मतलब बहुत सारा उल्टा सीधा बोलते थे, आज वही लोग उन्हें मान सम्मान के साथ राजपाट भी बन गया, महल बन गया, खेती भी बहुत अच्छे से हो रही है। और जो लोग उन्हें धुतकारते थे, आज वही लोग उन्हें मान सम्मान से अपने दरवाजे मतलब महल में लेकर आए हैं। ये गर्ज माता की है। गर्ज माता, हम आपसे यही विनती करते हैं, जैसे आपने बरकत की उसी तरीके से आप हमारी भी बरकत करें। इसके बाद ये गोबर की हमने जो पोटली बनाई थी, इसको इस तरीके से ढक देते हैं। और ये जो गोबर का जो जहाँ गाय गोबर इकट्ठा करते होंगे ना, ये वहाँ चली जाएगी। जितनी भी हमारी पुड़ियाँ हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े ले लिए और दूध से या दही से किसी से भी खोल सकते हैं। तो मैंने कच्चा दूध रोक रखा है, इससे करेंगे। अब करते हैं। गर्ज खोलूं? खोलो। 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 कैसे? धन से, दूध से, दही से, अन्न से, बच्चों से, सबसे।